भाभी हाथ दिखाइए। अब दुल्हन की बहन है और सादा हाथ लेकर घूम रही है। चलिए मेहंदी लगवाइए। वो नो, अगर इबादत ने हाथ की तरफ देख लिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। अरे भाई मेहंदी वालियां भी आ गई हैं और दुल्हन का आता पता ही नहीं है। अल्लाह कसम हमें इतना इंतजार करवा रही है तो फिर दूल्हे मियां का क्या हाल करेगी। उधर तो देखिए जरा। ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। ये आ रही है हमारे घर का नूर, जन्नत की हूर, हमारी परी मन्नत। खुश रहो मेरी जान। हर एक मंजर में तुम ही तुम हो, कोई तुम्हारे सिवा नहीं है। भला की आंखें, भला के केसू, भला की कारीगरी का आलम। आ खुदा, कोई बुला के दिखाए उसको जो कह रहा था खुदा नहीं है। चलो मेरी जान, जाकर बैठते हैं। इतने सुहाने सपने मत देख सुभान मन्नत को लेकर, क्योंकि तेरे सारे सपने बहुत जल्द चूर चूर होने वाले हैं। अरे ओ सुभान मियाँ, ऐसे मत निहारिए, भाई मेरी नवासी को नजर लग जाएगी। आइए सुभान मियाँ, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। डिजाइनर साहिबा, मेहंदी लगाना शुरू कीजिए। अरे अरे रुकिए, और अम्मी आप भी रुक जाइए। मन्नू को जो मेहंदी लगेगी उसका रंग ना सिर्फ उसकी हथेली को बल्कि उस मेहंदी की खुशबू उसके आने वाली जिंदगी को भी महकाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मन्नू को पहली मेहंदी उसकी बहन इबादत लगाए। दुआ फिर से इबादत को बीच में लेकर आ गई। इबादत से अगर इबादत होगी तो मेरे बेटे और बहू की जिंदगी की खुशियां बहुत जल्द इंतकाम तक पहुंच जाएंगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बहू की एक भी रस्म इस मनहूस इबादत के हाथों से कभी नहीं होगी। कायनात, मुझे आज कोई तमाशा नहीं चाहिए। क्या बात है इबादत, जाओ मन्नू को मेहंदी लगाओ। जी अम्मी।
इबू अच्छे से मेहंदी लगा और अल्लाह से दुआ कर कि इस मेहंदी का रंग कभी फीका ना पड़े। आप किसे दुआ करने को बोल रही है नानी अम्मी? ये इबादत मेरे लिए बैड दुआ से कम नहीं है। अल्लाह मियाँ से ही दुआ करूंगी कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ और उस प्यार को पहचानो जो तुम्हें बगैर मांगे मिला। वो प्यार जो सबके नसीब में नहीं होता। तुम बहुत किस्मत वाली हो मन्नत, जो तुम्हें मिला है वो किसी को ख्वाब में भी शायद ही मिले। इश्क है कितना कि समझावा, तेरे बिना नहीं जी सकता। दुनिया जिसको रब कहती है, अखियों में तेरी है दिखता। सजना 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 सजना। एक पल हो या दो पल सांसे, साथ तेरे अब है रहना। सबसे अपना हाल छुपा के एक तुझे बस है कहना। दिल नजरों में बैठ के हर दिन मुखड़ा तेरा ये है तकदा। दुनिया जिसको रब कहती है, अखियों में तेरी है दिखता। सजना 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 सजना। सुभान, ये क्या किया? वही जो तुम्हारा ख्वाब है, वही जो तुम्हारा दिल चाहता है, तुम चाहती हो। सुभान को इबादत के हवाले कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इबादत लाख मना कर ले, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मन्नत नहीं, इबादत सुभान से मोहब्बत करती है। अम्मी, इबादत मेरे साथ जरा चलो। क्या हुआ? मैं बताती हूँ। क्या बात है अम्मी? आप यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है इबू? चल क्या रहा है? क्यों छुपा रही हो मुझसे? बताती क्यों नहीं हो मुझे? क्या क्या बताऊं अम्मी? वही जो सच्चाई है। हिबू, मैं पूछ पूछ कर थक गई हूँ। मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ, मुझे सच सच बता दो, क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। बस, तुमने बहुत झूठ बोल लिया और मैंने बहुत झूठ सुन लिया।
मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। आप ये क्या बोल रही हैं अम्मी? सुभान मन्नू से मोहब्बत करता है वगैरह वगैरह वगैरह। अरे और कितना झूठ बोलूंगी अपने आप से और मुझसे। देखो इबू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो, वरना तुम उस हार को लेकर इतना बड़ा हंगामा नहीं करती। मैं तुम्हें ना तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज तुम्हारी बहन मन्नू है, और फिर भी तुमने उसके सबसे खास दिन तुम उस हार का तमाशा लेकर बैठ गई। उस हार पर अपना दावा कर दिया। ये सरासर गलत है दादी अम्मी। आप ये हार मन्नत को देकर गलत कर रही है। इस हार पर मन्नत का हक है, उतना ही मेरा भी है दादी अम्मी। सच सच बताओ इबादत, जो इबादत अपनी बहन के लिए अपनी जिंदगी लुटा सकती है, वो एक हार पर बहस कर बैठी। जो इबादत अपनी बहन की खुशी के लिए अपने ख्वाब तोड़ सकती है, उसने अपनी बहन का दिल तोड़ दिया। कोई तो वजह रही होगी इबादत। सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? बोलो इबादत, बात को दबाओ मत। बात कुछ है ही नहीं अम्मी। उस हार से अब्बू की यादें जुड़ी हुई है, बस इसीलिए। मेरा यकीन कीजिए अम्मी, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर यही बात है तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम्हारे दिल में सुभान के लिए कुछ नहीं है। अम्मी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सुभान से मोहब्बत नहीं करती हूँ। मेरे दिल में सुभान के लिए दोस्ती के अलावा और कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो इबादत। तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों से मेल नहीं खा रही हैं। तुम एक नहीं तीन तीन जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। ये गलत बात है इबादत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ ना, तो आज कर पाऊंगी। यही वक्त है कि अपनी माँ को सच्चाई बता दो। मुझसे मत छुपाओ इबादत। तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है, तुम्हारी मिन्नत कर रही है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो या नहीं? मुझसे मत छुपाओ इबादत, बोल दो। प्लीज आप ऐसे हाथ मत छोड़िए। मैं बोलो। अम्मी, दुआ, अरे कहाँ चली गई तू? जी अम्मी। अरे भाई, यहाँ रस्में हो रही हैं और तुम दोनों कोने में घुसर पुसर कर रही हो। आई। सवाल अगर 3 जिंदगियों का नहीं होता ना, तो ये सवाल मैं बार बार तुमसे नहीं करती। अपनी माँ नहीं, दोस्त ही समझकर मुझे बता दो। अपने दिल में अपने जज्बात मत दबाओ। दिल में दबे जज्बात जख्म बन जाते हैं, ऐसे जख्म जिनका कोई इलाज नहीं होता। I'm sorry अम्मी। काश मैं आपको बता पाती असली वजह क्या है। मेरी उलझन ये नहीं है कि मैं सुभान से मोहब्बत करती हूँ। मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। काश आपको इतना पूछना ना पड़ता। काश मैं खुद आपको सब कुछ बता पाती। यानी इबादत पे सिर्फ मुझे ही शक नहीं है, दुआ को भी यही लगता है कि इबादत मेरे बेटे पे डोरे डालती है। इस लड़की ने खुल के तो कुछ नहीं बोला, मगर इसका चेहरा बता रहा है कि ये मेरे बेटे को पसंद करने लगी। इसके जज्बात जुनून की शक्ल ले रहे हैं। इससे पहले कि कुछ गलत हो, मन्नत और सुभान का निकाह हो जाना चाहिए, वरना ये मनहूस मेरे गले पड़ जाएगी। मन्नत ने किसी गैर लड़के के साथ इश्क लड़ाकर गुनाह तो किया है, मगर उसकी रगों में मेरे भाई का खून दौड़ रहा है, और इस इबादत में उस बदसात गजल का खून दौड़ रहा है। मैं अपने ख्यालों में भी इस लड़की को अपने सुभान के साथ नहीं देख सकती, कभी नहीं। दुआ। जी अम्मी।
क्या हुआ, सब ठीक है? जी सब ठीक है। आज का प्लान तुम ही सक्सेसफुल कर सकती हो निकार। तुम्हें इबादत को तैयार करना होगा कि वो अपने हाथों में मेहंदी लगाए। एक बार तुमने इबादत को राजी कर लिया तो समझो हमारी चाल कामयाब हो गई। अपी हाथ दिखाइए। तौबा तौबा, इतनी बड़ी गलती। क्या हो गया? हाथों को क्यों देख रही हो ऐसे? अब दुल्हन की बहन है और सादा हाथ लेकर घूम रही है। चलिए मेहंदी लगवाइए। निगार बाद में लगवा लूंगी। दादी हमें डांट देगी ना, फिर मुझे मत कहना। कहते शादी ब्याह के घर में कोरा हाथ नहीं रखते। आप चलिए मेरे साथ मेहंदी लगवाइए। आप इबादत अप्पी को मेहंदी लगाओ, मन्नत अप्पी को वो लगा देंगी। ठीक है, समझ गए? लगाइए लगाइए। मैं इबादत अप्पी को मेहंदी लगवाने के लिए मना लूंगी, फिर भी हमारे प्लान को अंजाम देने में प्रॉब्लम तो आएगी ही। लेकिन इसके लिए ना हमें किसी मेहंदी वाली को अपने साइड करना होगा। पर कोई बगैर फायदे हमारी हेल्प क्यों करेगा? निगार, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे सवाल में ही है। कैसे? कुछ पैसे दे देंगे मेहंदी वाली को, काम हो जाएगा। सुना है तुम अच्छे डिजाइन लगाती हो। जी शुक्रिया। कितने पैसे मिल जाते हैं मेहंदी लगाने के? जी जैसा कस्टमर हो वैसे पैसे मिलते हैं मैम। मिडिल क्लास लोग एक हाथ पर मेहंदी लगाने का 2500 रुपये दे देते हैं, वैसे ही बड़े लोग खुश होकर 20-25 हज़ार रुपये दे देते हैं। यह है 50,000 रुपये। लो, ये दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए नहीं, ये दुल्हन की बहन को मेहंदी लगाने के लिए मिल रहे हैं तुम्हें। ऐसा कैसा डिज़ाइन लगवाना है आपको? डिज़ाइन तो बहुत खास है, पर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनो। ये मैं कैसे करूंगी? ये 50,000 सिर्फ एडवांस है, काम पूरा होने के बाद इससे डबल मिलेगा। ये सारे पैसे? ठीक है, इतना भी मुश्किल काम दिया मेरे लिए, मैं तैयार हूँ। मुझे सच सच बता दो, क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? अपनी माँ नहीं दोस्त ही समझकर मुझे बता दो। मैं दिल में अपने जज्बात मत दबाओ। दिल में दबे जज्बात जख्म बन जाते हैं, ऐसे जख्म जिनका कोई इलाज नहीं होता। ओह नो, अगर इबादत ने हाथ की तरफ देख लिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। इबादत, हुई 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 हुई, माशाल्लाह, तुमने तो दुल्हन को भी फीका कर दिया। क्या नूर उतर आया है चेहरे पे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है क्या, मैं वहां खड़ी थी ना तो तुम्हें देखा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी तो मन किया कि मैं तुम्हारी बलाएं आके ले लूं, तो मैं चली आ गई।
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अच्छा सुन, मैं तो तुम्हें एक चीज दिखाना भूल ही गई। अच्छा वो याद आ, ये देखो मैंने सबके साथ कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। हमारी एक तस्वीर तो बनती है। चलो चलो आओ, मुस्कुरा मुस्कुरा। वाह कितनी अच्छी तस्वीरें आई है बेटा, जिंदगी भर इसे निहारती रहूंगी। बच्चे इतनी खूबसूरत लग रहे हो तुम्हारे। हो गया मजाक कर रही? नहीं अच्छा अच्छा, मेरी मेहंदी तो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं। देखो क्या रंग लाई है मेरी मेहंदी, इतना गाढ़ा रंग कभी देखा तुमने? अम्मी अम्मी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। अल्लाह बेटा इस वक्त तंग मत करना, काफी देर से बैठी हूँ यहाँ पर, मुझे तो गुस्ल खाना जाना है। अम्मी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे इबादत के बारे में बात करनी है आपसे। अल्लाह रुखसार आपा का फोन है, बात नहीं करूंगी तो वैसे ही डांट पड़ेगी। अम्मी लेकिन मेरी बात बहुत करेंगी ना बात, मैं जाके बस आई मैं जाके। अम्मी